जय श्री राम, जय महाकाल। मैं एस्ट्रोलॉजर अनुराग सिंह आप सभी को स्वागत करता हूं अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी व अनुराग सिंह में। आज हम लोग पढ़ेंगे कुंडली में, देखेंगे अशुभ स्थिति, विभिन्न ग्रहों का अशुभ स्थिति कहाँ पे होता है। पहला है सूर्य। सूर्य जो होता है छठे घर में अगर होता है सूर्य, अष्टम घर में और 12th हाउस में, ये त्रिक भाव भी कहा जाता है। इसमें अगर रहेगा सूर्य तो निगेटिव प्रभाव आपके जीवन में देगा। दूसरा है चंद्र। चंद्र जो है छठे घर में, अष्टम में और 12th में, त्रिक भाव में रहेगा। छठे भाव में, अष्टम भाव में और 12th हाउस में, त्रिक भाव में जो भी ग्रह रहेगा वो सूर्य जो है अशुभ प्रभाव देगा। तीसरा है मार्स। मार्स मतलब मंगल। मंगल जो है अगर चतुर्थ में रहेगा, सप्तम में रहेगा तो आपका वैवाहिक जीवन खराब करेगा। चौथे में रहेगा तो आप घर संपत्ति में, माता का घर है, चंद्रमा का मंगल से थोड़ा सा अनबन चलता है तो आपका माता का सुख छीन हो जाएगा। ठीक है। अष्टम में रहेगा तो मंगल अष्टम में चोट चपेट आपको लगेगा, एक्सीडेंट के योग बनेंगे, आपके जीवन में एक्सीडेंट होने के चांसेस रहेंगे। द्वादश में रहेगा तो द्वादश में रहेगा तो आपको जो हॉस्पिटलाइज करेगा, आपकी वैवाहिक जीवन में कलह हो सकता है। अगर 12th हाउस पे रहेगा आपको जो है खर्च ज़्यादा होगा, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला बात सुने हैं ना, वही होगा आपके साथ। मरकरी। मरकरी बुध होता है। ठीक है। ये कहाँ कहाँ शुभ होता है? ये षष्टम भाव में, छठे भाव में होता है, अशुभ होता है। अष्टम भाव, त्रिक भाव में सारे ग्रह जो होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रह होते हैं, और द्वादश भाव में, 12th भाव में बुध होगा तो निगेटिव एनर्जी देगा, निगेटिव प्रभाव देगा आपके कुंडली पे। जातक जिनका भी षष्टम में, अष्टम में, द्वादश भाव में बुध बैठा हुआ है तो निगेटिव प्रभाव देगा। चौथा है गुरु। गुरु जो है तृतीय भाव में अगर हो गया, छठे भाव में हो गया, अष्टम भाव में हो गया, द्वादश भाव में हो गया, गुरु हो गया तो निगेटिव प्रभाव देता है जीवन में, आपकी शादी में, आपके जीवन में, आपके वैवाहिक सुख में ये कलह दे सकता है। आपके पढ़ाई लिखाई में ओवर पढ़ाई जो है आप नहीं कर सकते हैं, आप पीएचडी नहीं कर सकते। पीजी करने पढ़ाई चलेगा लेकिन एवरेज चलेगा। ठीक है। शुक्र का प्रभाव, शुक्र भी त्रिक भाव में अशुभ होता है। जैसे छठे भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में अगर शुक्र की राशि आ गई तो आपकी वैवाहिक जीवन, शुक्र कौन होती है? शुक्र आपकी पत्नी होती है, पति के पत्नी होता है और पत्नी के लिए पति होता है। शुक्र यही होता है। वैवाहिक जीवन आपका, शादी भी लेट होगा, विलम्ब होगा आपके जीवन में, और आपकी वैवाहिक जीवन अच्छी नहीं चलेगी, अनमन लगा रहेगा आपके जीवन में। और आपका शुक्र जो है ऑनलाइन सोर्स ऑफ लग्जरियस लाइफ जो है आपका अच्छा नहीं चलेगा। आपके मकान, आप जो है स्कूटर पर ही चलिएगा, हीरो होंडा का बाइक होगा, स्प्लेंडर का बाइक होगा, उसी पर आप चलिएगा जीवन भर। शुक्र आपका कमज़ोर होगा तो आप उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़िएगा। एक मीडियम क्लास व्यक्ति जैसे जीवन जीता है उसी तरह आप जीवन जिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है सैटर्न। सैटर्न है सबसे क्रूएस्ट ग्रह, सबसे स्लोएस्ट ग्रह। इसको क्रूर ग्रह कहा जाता है। उसको जो है बहुत नियम कानून डिसिप्लिन वाला है और सबसे स्लोएस्ट है। ये प्रथम में, चतुर्थ में अगर लगन में बैठ गया तो आपको कर्म करवाएगा, आप कर्म नहीं करिएगा, आपको फल नहीं देगा, आपको जीवन में कष्ट देगा, आपका आँख छीन लेगा, नाक, आपको जीवन में सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, नस नाड़ियों से प्रॉब्लम हो सकता है, आपकी आंखें खराब हो सकती है। शनि अगर लगन में बैठ गया तो आपकी विवाह में देरी होगा, आपका बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा, आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो सकती है, आप बस पास कर जाइएगा, आपको एवरेज नंबर भी नहीं आएगा, आप बस बॉर्डर लाइन पे पास होइएगा। शनि ऐसा है, शनि को पढ़ाई लिखाई पसंद नहीं है, इसीलिए प्रथम, चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव में अगर शनि बैठ गया तो आपके जीवन को स्पॉइल कर देगा। ठीक है। राहु। राहु अगर पंचम में बैठ गया, षष्टम में बैठ गया, अष्टम में बैठ गया, नवम में बैठ गया तो राहु जो है आपको ओवर थिंकिंग देगा, एंजाइटी दे सकता है,
ये सब भाव में, 4th भाव में, 7th भाव में, 8th हाउस में एंड 9th हाउस में आपका पिता के साथ डिटैच कर सकता है। 7th भाव में रहेगा तो आपको डाइवोर्स भी करा सकता है, आपकी बीवी के साथ रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा, पार्टनरशिप आपका अच्छा नहीं चलेगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, राहु आप स्मोकिंग पे कर सकते हैं, ड्रिंकिंग कर सकते हैं, आप सेकेंडरी लाइफ में चीज़ चूज करिएगा, आपका किसी से नहीं बनेगा, आप चिड़चिड़े टाइप के रहेंगे, ठीक है। तो राहु का निगेटिव इफेक्ट बहुत ख़राब होता है, शनि की तरह होता है। केतु अगर प्रथम घर में हुआ तो आपको सर्जरी करवाएगा, आपकी लाइफ में कभी न कभी सर्जरी होगा, इसलिए केतु का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। और द्वितीय भाव में हुआ तो आपका पैसा नहीं रहेगा, इनकम होगा ही नहीं, आपके पैसे आपके पास ठहरेंगे नहीं, पैसा आएगा कहाँ जाएगा, आपको दवाइयों में पैसा ज़्यादा लगेगा। सेकंड भाव में जो होता है केतु अच्छा नहीं माना जाता है। 7th भाव में जो है केतु, वही जो राहु वाला बात है, केतु काटने वाला चीज़ है, ठीक है, घर है, कटिंग वाला चीज़ होता है केतु, उसी से भी डिटैच करता है, ठीक है। पैसा रहेगा, पैसे वाला धन भाव में बैठेगा तो पैसे से डिटैच करेगा, पत्नी भाव में बैठेगा तो पत्नी से डिटैच करेगा आपको, और पैसे वाला धन भाव में बैठेगा, 11वें भाव में बैठेगा, कुटुम्बवानी भाव में बैठेगा तो आप किसी के बात को काटिएगा, किसी के बात को सुनिएगा नहीं, ऐसा होता है। 8म भाव में होता है तो आपको जीवन में बहुत से एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं, आप बिना हेलमेट लगा के नहीं चलिएगा, 4 व्हीलर से ट्रैवल नहीं करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन से ट्रैवल करिएगा, पैदल चलिएगा, आपको जाए सर्जरी हो सकती है, इसीलिए केतु का उपाय करना बहुत जरूरी। एकादश भाव में रहेगा तो पत्नी के साथ जो है आपको अच्छा रिलेशन नहीं रहेगा, आपको फॉरेन जाने के चांसेस कम रहेंगे, ठीक है। मोक्ष भी आपको बहुत कष्ट से मिलेगा, केतु अगर 12वें भाव में है। ग्रह का नीच राशि पाप दृष्टि कमजोर दशा अशुभता बढ़ाती है। ग्रह का अगर दृष्टि हो गया तो उससे भी आपका ग्रह खराब हो सकते हैं, ये आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी उठा सकते हैं। ग्रह की नीच की राशि अगर बैठ जाएगी, जैसे सूर्य उच्च मेष में होता है और 7 नंबर में तुला में सूर्य नीच का होता है, शनि जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। इसी तरह आप नीच उच्च को याद रखिए, इससे आपके जीवन में आपको पता चल जाएगा कि सूर्य हमारी राशि कौन से राशि में बैठा है, उच्च का है, नीच का है या सम है, ठीक है। चौथा है शुभ दृष्टि, उच्च राशि और मजबूत लगन दोष को कम हो सकते हैं। शुभ दृष्टि मतलब कि अच्छी दृष्टि है, गुरु की अगर दृष्टि है आपके पुत्र भाव पर तो आपको बेटा होगा, ठीक है। उसी तरह सूर्य का अगर लगन में बैठे हुए हैं, आपके सूर्य 7th में बैठे हुए हैं आप, तो आपको सरकार से रिलेटेड काम हो सकता है, ठीक है। इसीलिए ये सब की दृष्टि जो है बहुत अच्छी होती है, सूर्य की, मंगल की और चंद्रमा की दृष्टि जो होती है जहाँ पड़ती है वहाँ पे लाभ मिलता है, ठीक है। मजबूत लगन दोष को कम करते हैं। आज इतना ही। अब मैं एस्ट्रोलॉजर अनुराग सिंह आप सबसे विदा चाहता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल।